नमस्कार। बृहस्पति प्रदान मीन राशि के जातकों के लिए मई 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। 7 और 8 मई 2021 को चंद्रमा का प्रभाव यहाँ मीन राशि स्थान में ही रहेगा, तो वहीं पर प्रथम प्रकाश ग्रह सूर्यदेव यहाँ धन भाव में 14 मई 2021 तक चलायमान रहेंगे और उसके बाद में यहाँ पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ इनके मिले जुले परिणाम सामने होंगे। सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बनेगा, तो वहीं नैसर्गिक तौर पर पराक्रम भाव में सूर्यदेव की स्थितियाँ फलाफल में वृद्धि देने वाली हो जाती है। पराक्रमी शुक्र पराक्रम भाव में ही है। 4 मई से 28 मई 2021 के मध्य इनका प्रभाव कुछ इसी तरह से यहाँ रहेगा, तो वहीं बुध और राहु का जड़त्व दोष भी सामने होगा, जहाँ 30 अप्रैल 2021 से 26 मई 2021 के अंतराल तक बुध की स्थितियाँ यहाँ पराक्रम भाव में रहेंगी। भूमि सुत मंगल भूमि भाव में ही, किंतु शत्रु राशि स्थान में एक मेजर बेनिफिट ये कि अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे, तो वहीं कर्म भाव व्यापार भाव पर भी इनका पूरा प्रभाव रहेगा। वहीं मंगल की स्थितियां गृहस्थ जीवन के साथ में यहाँ इतने बेहतर परिणामों को सामने नहीं रखती है, ये भी स्मृतियों में रखने योग्य बात है। यहाँ केतु की स्थितियां नवम भाव के साथ में ही चलायमान रहने वाली, तो वहीं एकादश भाव में शनिदेव एकादशेश होकर लाभ में वृद्धि करने वाले, किंतु 23 मई 2021 से ही यहाँ वक्रगत आधार को प्राप्त कर चुके होंगे। द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति निरंतर तौर पर चलायमान रहने वाले होंगे। हम शुरुआत करते हैं यहाँ प्रथम भाव के साथ। जो राशि भाव के अधिपति हैं वो स्वयं से द्वादश होकर यहाँ पर कुंभ राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। इसी वजह से जो आपका जानकारी का आधार है, जो आपके ज्ञान का आधार है, जो किसी भी क्षेत्र विशेष में अनुभव आपने हासिल किया है, वो निर्णायक मौकों के ऊपर धोखा नहीं दे, ये आप ध्यान रखिएगा। सिचुएशनल पोजीशन के साथ में कई ऐसे डिसीजंस आपको लेने हो सकते हैं जहां आप काफ़ी हद तक उहापोह का सामना करेंगे। वहां पर चिंतन की प्रक्रियाओं को बहुत ज़्यादा आप अपने साथ में सहेज कर चलने का प्रयास कीजिएगा। मीन राशि के जातकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि छोटी छोटी बातें जो कई बार अटकाव और भटकाव देकर व्यक्तिगत जीवन को परेशान करती है, उनसे भी सावधान रहें। यहाँ किसी भी विषय के साथ में नकारात्मकता जुड़ जाती है तो निरंतर उसी चिंता की स्थितियों में रहने से आपको बचना चाहिए, ये एक प्रमुख आधार। किंतु कोई भी आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर निर्णय की स्थितियां सामने आती है, एक बात आप याद रखिएगा, महीनों से जो डिसीजन आप यहाँ पर बना चुके थे मन के भीतर, उस ओर जाना और आज की सिचुएशन से बाहर निकलकर अगले 6 महीनों के बारे में सोचना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। हालांकि ये बात ज़रूर है, किसी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, वहाँ पर 3 से 4 राउंड हो चुके हैं या अभी सिर्फ शुरुआत हो रही है, तो वहाँ पर भी अपनी पूरी ही आशा को बनाकर रखिएगा। फाइनेंशियल्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ सामने आता है, उससे दुविधाओं वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। तो वहीं पर जो ऋण संबंधी स्थितियाँ लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, जिससे आप आत्मविश्वास में कमी महसूस कर रहे थे, वहाँ सुधार के संकेत आपके सामने रहने वाले होंगे। वहीं यदि हम द्वितीय भाव की चर्चा करें तो जो आपका नाम और आपकी ख्याति है वो ही यहाँ आपके लिए फाइनेंशियल गेन का बेस बनेगी। आपने लंबे समय तक नौकरी पेशा जीवन में एक जगह निष्ठा के साथ में चलने का प्रयास किया है, अब किसी व्यक्ति से आपको संवाद करने का अवसर प्राप्त होता है और आप पूरी ही ताकत के साथ में अपनी बात को रखते हैं, अपने अनुभव के साथ में, अपने आत्मविश्वास के साथ में जब वहाँ बात रखते हैं तो उसका जादुई असर अगले व्यक्ति पर होता है और वहीं से आप अपने कामकाज को पूरे तरीके से एक नए लेवल की ओर लेकर चले जाते हैं। आप देखिए, जहां पर फॉर्मल इंटरव्यू की पोजीशन है वहां दुविधाएं आ सकती है, किंतु जहां पर एक्सपीरियंस के साथ में चल रही बातचीत है और किसी व्यक्ति से अनौपचारिक मुलाकात होती है, वहां आपकी कन्विंसिंग पावर, वहां आपकी वाणी एक अलग तरीके का प्रकाश और आभा लिए हुए होगी, जिस स्थिति को आप पूरे तरीके से
स्वीकारोक्ति में बनाकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये एक निवेदन है। पारिवारिक जनों के साथ में छोटे छोटे मनमुटाव सामने आ सकते हैं, उससे भी सावधान रहें। वजह यह है कि द्वितीय यहाँ शत्रु राशि स्थान में रहेंगे, इससे बचने की पूरी आवश्यकता। तो वहीं पर यह भी गौर करने की जरूरत है कि जो धनागमन है वो आपके नाम, ख्याति और कर्म के साथ में तो बढ़ ही रहा है, और वहीं पर जो कोई भी आपके लिए रुपया पैसा अटका हुआ था, आपके नाम के प्रभाव की वजह से, आपके कर्म के स्पंदन की वजह से, वहां पर एक बेटरमेंट आपके लिए निकल कर आ सकता है। तो वहीं पराक्रमेश होकर शुक्र पराक्रम भाव में है, तो इसी वजह से जो आपके लिए कॉरपोरेट कल्चर के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी स्थितियां होती है, आप फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग या किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति रहे हैं, वहां पर भी बेटरमेंट की अप्रोच आपके लिए बनी रहने वाली होगी। इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। इस बात को भी आप पूरे तरीके से नोटिस करके चलने का प्रयास कीजिएगा कि जो भाइयों के साथ संबंध हैं उनको पूरे तरीके से आप बचाकर चलें। तो वहीं पर जो बुध और राहु का जड़त्व दोष बन रहा है कि कई बार व्यक्ति को स्थिरवादी सोच दे देता है। आपकी सुपीरियर अथॉरिटी ने आपको एक तरह से संकेत के रूप में एक ऑफर दिया कि आप इस ओर जा सकते हैं, इस प्रोफाइल चेंज की ओर चलते हुए आपके लिए मार्ग परिवर्तित होंगे, किंतु आप वहां पर स्वयं को संकुचित कर जाते हैं, परेशानियों का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थितियों से स्वयं को बचाकर रखें। किंतु आप लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय नहीं हो पा रहे थे, बारंबार संशय आ रहे थे कि क्या हमको 8 से 10 साल पहले तो रिटायरमेंट नहीं लेना पड़ेगा, वहां से किसी और कामकाज की शुरुआत तो नहीं करनी पड़ेगी। जो 14 मई से लेकर इस महीने के 31 मई 2021 तक का समय अंतराल है, या फिर मैं सूर्य के संक्रांति क्रम की 13 जून तक बात करूं, वहां तक भी आपके लिए ये बेटरमेंट बना हुआ है कि आप पुनः सक्रियता के आधार को यहाँ स्वयं के लिए देख पाएंगे। स्वास्थ्य का पूरा तरीके से आप ख्याल रखिएगा यदि किसी भी तरीके की यात्रा की ओर जा रहे हैं तो। वहीं चतुर्थ भाव की हम चर्चा करें तो एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में किसी भी शुरुआत की ओर आप जाना चाहते हैं, बेहतरी रहेगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में काफ़ी हद तक अच्छी अप्रोच बनी हुई है। मेडिको फील्ड के साथ में, फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, या फिर औषध विज्ञान के साथ में आप अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाकर चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच बनी रहने वाली होगी। उससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। इस बात को पुनः समझिएगा कि माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकताएं हैं, और साथ ही साथ में जो यहाँ पर चतुर्थ भाव में मंगल चलायमान है, ये कई बार जो हृदय को उद्वेलित करने वाली स्थितियाँ होती है उसको देने वाले होते हैं। उससे आप सावधानी रखकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले हों, ये एक बात। और वहीं पर जो प्रबंधन संबंधी कामकाज है वहां पर भी आप धैर्य जरूर बनाकर रखिएगा। वहीं यदि हम पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि शनिदेव का जो प्रभाव है वो यहाँ पंचम भाव पर रहने वाला है। इसी वजह से आपकी क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। आप स्टेट संबंधी किसी भी कामकाज की और ज़्यादा अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर भी एक बेटर अप्रोच को स्वयं के लिए देख पाएंगे। यांत्रिक विद्या संबंधी स्तर पर भी आपके लिए जो एजुकेशन की लाइफ है वो काफ़ी हद तक सहयोग देने वाली होगी। जो भी महिलाएं संतान प्राप्ति की ओर हैं, ट्रैवल आदि यदि छोटे मोटे स्तर पर अपने चेकअप आदि के साथ में करना है, आप उस ओर गमन करने वाले हो सकते हैं। दिक्कत और दुविधाओं के वो आधार सामने रहने वाले नहीं होंगे। आपसे एक और निवेदन यहाँ पर करना चाहेंगे कि जो आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, अपनी कैलकुलेशन को एक बार पुनः चेक करके ही आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ स्थायित्व के साथ में मुनाफे आपको हासिल हो सकते हैं, ये एक प्रमुख बात यहाँ पर नजर आती है। वहीं पर यदि हम 6th हाउस की चर्चा करें, आप देखिएगा कि षष्ठेश जब यहाँ शुरुआती स्तर पर धन भाव में रहेंगे तो जो भी ऋण संबंधी स्थितियां आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, वहाँ सॉल्यूशन की अप्रोच आपके लिए बनी रहने वाली होगी। ये एक बात है। अस्थि जनित विकार जो परेशान कर रहे थे, वहाँ से खर्चे निकल कर आ सकते हैं, किंतु प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर भी आप जाने वाले होंगे। शत्रु यहाँ हावी नहीं होंगे, किंतु हावी नहीं होने के बावजूद 14 मई से 31 मई 2021 के मध्य जब षष्ठेश पराक्रम में राहु के साथ होंगे
तो वहां से आपके लिए अज्ञात भय निकल कर आ सकते हैं। हमने उस व्यक्ति को जवाब तो दे दिया है, अब वो कोई नुकसान तो हमको नहीं कर देगा, हमने उस व्यक्ति को एक तरह से आगाह तो कर दिया है, अब वो फिर से बदला लेने की प्रवृत्ति की ओर तो नहीं होगा। ऐसा है कुछ भी नहीं। बेसलेस फियर जो कंटिन्यूएशन के अंदर व्यक्ति को परेशान करते हैं, वहां से आप पूरे तरीके से अपनी सेफ्टी के अप्रोच को बनाकर रखिएगा। बारंबार यहाँ सूर्य उपासना के साथ में जाना, शिव उपासना और आराधना को अपने जीवन में जोड़ने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं सप्तम भाव, आप देखिएगा कि गृहस्थ भाव के अधिपति पराक्रम भाव में है और मंगल की स्थितियां यहाँ सप्तम भाव को देख रही है गोचर करते हुए। तो इसी वजह से आपको अपने गृहस्थ जीवन में काफ़ी हद तक संभलने की आवश्यकताएं होंगी। वहाँ भरपूर समय दें, जो समय दें वो सिर्फ उनका हो। और ये भी याद रखें, छोटी छोटी बातों में उलझे हुए जीवन को हम आगे तो बढ़ा चुके, किंतु उसकी गांठें मौजूद है, उसको भी दूर करके चलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई है। ये एक मूल मंत्र आप स्थापित करके चलिएगा। दूसरे आधार पर बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी बड़े निर्णय को आप यदि थोड़ा सा अपने जीवन से दूर रखते हैं तो बेटरमेंट है। व्यापारिक जीवन में कमीशनिंग संबंधी कामकाज हो गया, साथ ही साथ में जो भी कार्य किसी रचनात्मक आधार के साथ में जुड़े होते हैं वहां से बेटरमेंट निकल कर आ सकता है। आप यदि फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज के साथ में है या कोई भी ऐसा कार्य जो कि खान पान से संबंधित हो, वहां आप कुछ बड़े चेंजेस करना चाह रहे हैं, उस और भी आप आसानी से बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। ये एक प्रमुख निवेदन। कुल जमा जोड़, गृहस्थ जीवन में छोटी छोटी बातों को मन से निकालना, इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर वहां अपनत्व के भाव लेकर आना, व्यापारिक साझेदारियों के अंदर अभी किसी भी बड़े निर्णय को टालना, तो वहीं व्यापार के अंदर कमीशनिंग संबंधी बेस को यानी मध्यस्थ की भूमिका निभाकर जो कामकाज चलते हैं वहां और ज्यादा बेटरमेंट देखना, ये सारी ही अप्रोच आपके सामने रहने वाली होगी। वहीं अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि जो अष्टमेश की स्थितियां हैं वो यहाँ पराक्रम भाव के साथ में 6-8 के संबंध के रूप में जुड़ी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह निकल कर आती है कि रिसर्च संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शन इस महीने आ सकते हैं, उससे आप पूरी सावधानी बरत कर चलने का प्रयास करें, ये एक निवेदन। तो वहीं हिडन प्रॉब्लम्स जो एकदम घेरे से बाहर आती है और व्यवस्थित चल रहे जीवन को एक बड़ी परेशानी देकर चली जाती है, वहां से भी स्वयं को संबल देने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में जो मेटल संबंधी कामकाज है वहां धैर्य बनाकर चलें, किंतु अष्टम के साथ में एक अलग प्रभाव जुड़ा हुआ है। आपने किसी भी हिडन टैलेंट को अपने भीतर लगातार विकसित किया है, अब वो लोगों के सामने आ सकता है। और कीजिएगा कि जो देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर रहेगी, शनिदेव की 10वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर रहेगी, सूर्य देव का प्रभाव भी यही रहने वाला होगा। इसी वजह से इस समय अंतराल के अंदर आप काफ़ी हद तक खुद को एक नवीन अप्रोच के साथ में लेकर चलने वाले होंगे, यानी जो भी टैलेंट आपने अपने भीतर यहाँ इवॉल्व किया है वो अब लोगों के सामने आकर आपको प्रखर ओज दे सकता है। वहीं यदि हम नवम भाव की चर्चा करते हैं तो जो आध्यात्मिक चिंतन आपके साथ में बना हुआ है वो और अधिक तीव्रगामी हो सकता है, किंतु भौतिकता भी लगातार आपको आकृष्ट करने वाली रहेगी, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में चलते हुए दूरदर्शिता भरा कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं उसमें सिचुएशनल बेस के ऑब्जर्वेशन को भी शामिल करके रखिएगा। हायर एजुकेशन के साथ में यदि आप भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे किसी और क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, तो वहां से भी काफ़ी हद तक बेहतरी आपके लिए निकल कर आ सकती है। ये याद रखा जाए कि आप यहाँ पर स्वयं को यदि एजुकेशन के साथ लेकर चलते हुए व्यवस्थित तौर पर व्यापारिक जीवन में भी जोड़ना चाहते हैं, स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसी शुरुआत करनी है, इस महीने प्लानिंग को ठोस आधार आप दे सकते हैं। जो प्रक्रियाएं सामने रहेंगी, जिसके साथ वर्षों का सफर तय करना है, ऐसी यात्रा को यहाँ पर संबल आधार दिया जा सकता है। तो वहीं यदि हम दशम भाव की बात करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण आधार है। आप देखिएगा कि
कि जो दशमेश हैं वो द्वादश भाव में रहेंगे और देव गुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख भी रहे हैं। एक तरह से कर्म और राशि भाव के अधिपति का यहाँ व्यय और अष्टम के साथ में सीधा सीधा संबंध बना हुआ है, जहां मानसिक सुख की प्रवृत्तियां भी इनके साथ में जुड़ी हुई है। इसी वजह से स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि आपके लिए विदेश संबंधी कार्य क्षेत्र, यदि आप विदेश में रह रहे हैं या कोई ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जहां से हस्तक्षेप विदेश का बहुत ज्यादा है, बेटरमेंट निकल कर आ सकता है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपकी ऊर्जा पूरे तरीके से आपको सहयोग देने वाली होगी। तो इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके स्वभाव में नहीं है। चेंजेस की कोई भी अप्रोच सामने आती है या खुद को आपको पुनः शिफ्ट करना है, हम व्यापार की ओर आए, उस लेवल के ऊपर सक्सेस नहीं हो पाए, अब पुनः प्रयास कर रहे हैं कि नौकरी की ओर जाएंगे, एक बार स्वयं के घर परिवार को संबल देंगे, ऐसे निर्णय भी आपको काफी हद तक सहयोग यहाँ पर देने वाले होंगे। कहीं पर कोई दुविधाओं वाली बात नहीं है। ये याद रखिएगा कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, पूरे तरीके से पेशेंस की अप्रोच को बनाकर चलें और उनको बारंबार आप ये बताएं कि यहाँ से लीकेज है, इसको दूर करना आवश्यक है। यदि हम इसको दूर करते हैं तो काफ़ी हद तक खुद को एक फाइनेंशियल गेन की ओर लेकर जा सकते हैं। आप अपने व्यापारिक जीवन में इस महीने एक मूल मंत्र जरूर बनाकर चलें, जो अनर्गल खर्चे हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, वो भी फाइनेंशियल गेन की श्रेणी में है। इस बात को आप जरूर स्थापित करके चलिएगा। तो वहीं हम एकादश भाव की बात करें, एकादशेश होकर शनिदेव एकादश भाव में रहेंगे। इसी वजह से आपके लिए लाभ की प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाएंगी, आत्मविश्वास में उसी वजह से निर्णायक मौकों पर हल्के फुल्के तौर पर कहीं ना कहीं वृद्धि भी होगी। वैसे आप ये देखें, बृहस्पति की अप्रोच उस लेवल पर नहीं, किंतु शनिदेव कहीं ना कहीं संबल देते हैं, इसी वजह से ये बेटरमेंट है। साथ ही साथ में जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे, एकादश द्वादश और अष्टम की कॉम्बिनेशन को देखकर यहाँ कह रहा हूं कि वहां आपके लिए बेटरमेंट आ सकता है। क्षमताओं के साथ में जुड़ी हुई स्थितियों में वृद्धि रहेगी और वहीं पर जो आप अभी तक लंबे समय से किसी क्षेत्र विशेष में जद्दोजहद कर रहे थे, थके नहीं हैं, हारे नहीं हैं, अब वो प्रयास आपके लिए कहीं ना कहीं नवीनता लेकर आ सकते हैं। एक व्यक्ति को आप कन्विंस करने का प्रयास कर रहे थे कि आप जुड़ें साथ में, अब वो व्यक्ति कहता है कि हम जुड़ते हैं साथ में। ये प्रवृत्तियां यहाँ सामने आ सकती है। तो वहीं द्वादश भाव में देव गुरु बृहस्पति है। आप अपनी सोच के साथ में चिंतन की धारा को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, चिंता को हटाने का एक आधार रचिएगा। जो खर्चे हैं वो यहाँ पर कम होने की ओर जा सकते हैं। ऋण संबंधी स्थितियों को किस तरह से सॉल्यूशन की ओर लेकर जाना है, यह आपका मूल मंत्र यहाँ पर रहने वाला होगा। तो वहीं आप इस बात को भी गौर करके चलिएगा कि जितने आप कर्मशील हैं, जितना आज पर आप फोकस्ड हैं, उतना ही स्वयं को मानसिक सुख भी देते चले जाएंगे। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए मई 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।